नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूथ संस्कार एकेडमी में। प्रिय दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर और आज हम एक नई सीरीज को आपके बीच में शुरू करेंगे। सीरीज है इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटी, यानी पॉलिटी आज हम इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस देते रहेंगे, बेहतरीन स्तर से देंगे। आपको ट्रिक के माध्यम से हर क्लास का हर टॉपिक याद रहे, ऐसी भी हम व्यवस्था करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटी, यानी राजनीति का एक विशेष परिचय के बारे में आज बात करेंगे हम। तो क्या है राजनीति का विशेष परिचय, और हम आज पहले वो देख लेते हैं जिनको आज हम पूर्ण तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? व्हाट इज स्टेट, यानी राज्य क्या है। सेकंड नंबर पे आज हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के तत्व, किन चीजों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, इनके बारे में समझेंगे। और थर्ड नंबर पर हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के अंग, यानी राज्य सरकार किन चीजों से मिलकर बनती है। राज्य सरकार यानी अपनी जो गवर्नमेंट है, सरकार के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है, राज्य क्या है। सबसे पहले राज्य के बारे में पूरा विशेष जानकारी को लेते हुए हम शुरू करते हैं। राज्य क्या है? तो राज्य जो है एक अमूर्त संरचना है। राज्य एक अमूर्त संरचना है। वैसे देखा जाए तो राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान आदि प्रांतों को सूचित करने के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। राज्य एक राजनीतिक संरचना है जिसका समग्र संरचना केवल बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। राज्य नौकरशाही एवं अधिकारी बंधु एवं इससे जुड़े राज्य सरकार से जुड़े हुए सभी लोगों के बीच की जो मध्य संरचना बनती है, उसे समग्र संरचना को ही राज्य कहते हैं। सब अब इसके बाद में हम राज्य की परिभाषा के पश्चात आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के तत्व। राज्य के तत्व कहाँ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य के 4 तत्व हैं। 4 तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। हमें क्लियर होगा कि भारत एक राज्य है या नहीं। आप जिन राज्यों में रहते हैं 28 से ये राज्य हैं, क्या है इनके बारे में पूरा क्लियरनेस होने वाला है आपके लिए। तो देखते हैं राज्य के एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। तो सबसे पहले इसके 4 स्टेट्स हैं। 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आता है एसपीजी से एक हमने एक फॉर्मूला बनाया है जिसके थ्रू हम चारों राज्यों के एलिमेंट्स को हम याद कर सकते हैं। कैसे? पहले सॉवरेनिटी है, फिर हमारे पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिर हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया होनी चाहिए, फिर हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी 4 चीजें हैं, जिन 4 चीजों को मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट विद इन 4 थिंग्स। तो कैसे करके होगा वो एक बार हम पूरा एक एक चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले सॉवरेनिटी देखते हैं, यानी राज्य उसे कह सकते हैं जिसके पास एक प्रभुत्व है, एक सॉवरेनिटी है, अपना कोई भी रूल्स है उसको फॉलो कराने की सॉवरेनिटी जिसके पास होगी, वो राज्य का एक एलिमेंट को पूर्ण करता है। अगला नंबर पॉपुलेशन। एक निश्चित जनसंख्या उस राज्य में रहने के लिए होनी चाहिए। जनता उसमें जब तक राज्य के पास पॉपुलेशन नहीं है तब तक वो राज्य कंप्लीट नहीं है, उसके पास एक एलिमेंट की कमी रहेगी। तो सबसे पहले हमने सॉवरेनिटी को देखा, फिर हमने क्या देखा? पॉपुलेशन को देखा। अब आगे आते हैं हम, हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया होनी चाहिए, यानी भूभाग होना चाहिए। हमारे पास जमीन होनी चाहिए जिस पर जनता निवास कर सकती है। तो जियोग्राफिकल एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हमारे पास क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट, यानी उस राज्य को राजनीतिक स्तर पर उसमें संचार करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। इन 4 चीजों को मिलाकर हमारा एक राज्य का पूर्ण होता है दर्जा। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट 4 एलिमेंट्स थे हमारे। अब हमारा एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी शासन के अंग। शासन, सरकार किन चीजों से मिलकर बनती है? तो सरकार 3 चीजों से मिलकर बनती है दोस्तों। किन किन से? सबसे पहले नंबर हम देखेंगे क्या बनता है? ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी यानी न्यायपालिका। दूसरे नंबर पर होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका। और एक और होता है हमारा लेजिस्लेचर। यानी 3 चीजों से मिलकर ये हमारा क्या बनती है? 3 चीजों से मिलकर हमारी राज्य सरकार बनकर तैयार होती है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा करके ये है। अब इन तीनों को कैसे याद कर सकते हैं हम? ऊपर से आप देखिए जेल, JEL लिखेंगे हम। तो जे का मतलब होगा ज्यूडिशरी, ई का मतलब एग्जीक्यूटिव और एल का मतलब लेजिस्लेचर। सबसे पहले हम समझेंगे लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स होते हैं। लेजिस्लेचर को 2 जगह डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लोकसभा एंड देन
राज्यसभा। तो लोकसभा जो होती है उसमें जो उसके मेंबर होते हैं उनको जनता सीधे चुनती है, और राज्यसभा में विभिन्न प्रांतों एवं राज्यों के माध्यम से वहां पर राज्यसभा में लोग आते हैं। लोकसभा को अपनी भाषा में लोकपाल, निम्न सदन एवं राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों को मिलाकर एक हमारी विधायिका बनती है। विधायिका में 2 सदन होते हैं, ऐसा करके हमें विधायिका के बारे में कुछ जानकारी हुई। आगे हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका चेंज होती रहती है। इसमें राजनीतिक में हर पंचवर्षीय योजना के पश्चात नए लोग आकर इस राजनीतिक कार्यपालिका में भाग लेते हैं। और स्थायी कार्यपालिका स्थायित्व निर्धारित करने के बाद में ये पूरा काम करती है, ये स्थायी रहती है। उसके पश्चात स्थायित्व समाप्त होने के बाद नए लोग आकर इसको स्थायी कार्यपालिका को ग्रहण करते हैं। आगे हमने देखा सबसे पहले जुडिशरी, फिर हमने देखा क्या एग्जीक्यूटिव, फिर हमने क्या देखा लेजिस्लेचर। अब जुडिशरी का काम क्या होता है दोस्तों? जुडिशरी न्यायपालिका है। न्यायपालिका, हर जो लेजिस्लेचर है उसका काम हुआ कानून बनाना, लेजिस्लेचर का काम हुआ कानून बनाना, और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का है कि कानून को फॉलो कराना, और जुडिशरी का काम है कानून में यदि कोई विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो बाद में आकर ये जो हमारी जुडिशरी है उसको न्याय प्रिय ढंग से, अच्छे ढंग से उसको न्याय करके उसमें व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम जुडिशरी करती है हमारी। तो हमने पूरा एकदम अच्छे से समझा व्हाट इज स्टेट यानी राज्य की परिभाषा को समझा। उसके पश्चात हमने एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स को समझा, और उसके पश्चात हमने क्या समझा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी 3 टॉपिक्स को हमने बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के पश्चात आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपके लिए, और हम निरंतर इन वीडियो में सुधार करने के पश्चात आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। और हमारा यूथ संस्कार एकेडमी चैनल, उसको सब्सक्राइब कर चैनल के सदस्य बन, परिवार का हिस्सा बने।